तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये आपका प्रोजेक्ट रेल का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, ठीक है, जो कि आपका क्लास 11th के लिए फिजिक्स का रहने वाला है। तो टोटल इसमें आपको 20 मार्क्स मिलेंगे और 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और ये हम लोगों का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और हूबहू ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है, जो कि आपका होने वाला है 3 नवंबर 2025 को। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। तो जैसा कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है देखते हैं। इसमें आपका 2 चैप्टर रहने वाला है, ठीक है। तो आगे आपको चैप्टर का नाम भी बता देने वाला है। चलिए क्या बोल रहे, इफ अ पर्सन स्टडीज अबाउट अ फ्लूइड विच इज एन रेस्ट, व्हाट विल यू कॉल हिम डोमेन ऑफ स्टडी। यदि कोई व्यक्ति द्रव के विराम अवस्था के बारे में अध्ययन करे, आप इसके अध्ययन क्षेत्र को क्या कहेंगे। तो फ्लूइड डायनामिक्स या फिर फ्लूइड मैकेनिज्म या फिर फ्लूइड स्टैटिक्स या फिर फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो इसका जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फ्लूइड स्टैटिक्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या हो रहा है, which of the following is the basic principle of mechanism, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिज्म। तो ये होगा मोमेंटम प्रिंसिपल, एनर्जी इक्वेशन या फिर आपका कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन या ऑल ऑफ द मेंशन। तो ऑल ऑफ द मेंशन हो जाएगा, ठीक है। क्या बोलते हैं, डिफाइन विस्कोसिटी। डिफाइन विस्कोसिटी क्या है, रेजिस्टेंस टू क्या क्या सॉरी रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर बोल रहा है रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ एयर, रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड या फिर रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ हीट। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा रहने वाला है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। फिर क्वेश्चन आपका क्या है देखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट क्या है, क्वेश्चन नंबर डी में पूछ रहा है। तो न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर रहने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 के, व्हाट हैपेंस टू द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इफ द टेम्परेचर इंक्रीज। क्या होगा यदि तापमान बढ़ाया जाए तो कोफिशिएंट विस्कोसिटी का क्या होगा, इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन द सेम, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज, ठीक है। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिक्रीजेस। क्या बोल रहे, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है फ्रिक्शनल फोर्स बाय एरिया, फ्रिक्शनल फोर्स बाय एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, फ्रिक्शनल फोर्स इंटू एरिया, फ्रिक्शनल फोर्स इंटू एरिया बाय क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स बाय एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इस तरह का इसका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाए करेक्ट आंसर। अब देखेंगे हम लोग शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर को आप लोग थोड़ा ये कीजिएगा क्योंकि इसमें गलत टाइपिंग हो गया था, ठीक है। तो देखिए क्या है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, सॉरी उसके लिए। क्या बोल रहा है देखिए, व्हाट पास्कल लॉ व्हिच राइट पास्कल लॉ, और क्या बोल रहे हैं, नेम टू एनी एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, ठीक है। तो पास्कल का नियम लिखिए और पास्कल के किन्हीं 2 नियमों का अनुप्रयोग के नाम बताइए। पास्कल लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ वी neglect the effect of gravity, pressure is equally transmitted in all direction to all other points of the liquid. The two application of Pascal's law are hydraulic लेफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं।
इसके दो उपयोग है, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक। फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस एंड विस्कोसिटी ऑफ ग्लास इंक्रीजेस। ठीक है, इस तरह से देखते हैं लिक्विड और ग्लास में क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा ऑन विस्कोसिटी विथ इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, विस्कोसिटी जो होगा लिक्विड का वो डिक्रीज हो जाएगा, देन विस्कोसिटी ऑफ ग्लास ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, क्या बोल रहे, ए रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ 10 cm into 5 cm is moving at a constant rate of 2 cm per second on a 0.5 mm thick layer of glycerine on the horizontal table at 20 degrees centigrade. If the coefficient of viscosity of glycerine at 20 degrees centigrade is 830 MPa, find the velocity gradient and force acting on a plate. तो आप देख सकते हैं इसको इस तरह से लिखा गया है, जो हमको दे दिया है। ठीक है, जो कि ये 0.5 हमको यहाँ पर क्या दिया था, थिकनेस जो दिया था 0.5 mm दे दिया था, एंड ये वेलोसिटी जो दिया था वो कितना था, 2, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ग्रेडियंट स्ट्रेन रेट ये फॉर्मूला से निकाल सकते थे ये। ठीक है, देन इसको पुट करेंगे और ये फॉर्मूला का यूज़ करते ही सारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वी नो दैट F इक्वल टू जो कि दिया हुआ है, इसको आप अगर सबके जगह पर पूरा वैल्यू को पुट करते हैं तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हैं कुछ नहीं किया है, खाली आंसर पुट किया गया है। ठीक है, हर किसी का आंसर पुट कर दिया गया है यहाँ पर, जहाँ पर F जो होगा 0.166 न्यूटन। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर जो कि है, state and provide equation of continuity. Let us consider a liquid, viscous or non-viscous fluid flowing in a tube of varying areas of cross section. Let us suppose the flow is streamline flow। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। देन इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, जिसको आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, स्टेट एंड क्या बोले, प्रूव्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इसको आप अपना भाषा में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मेरे जैसा ही लिखे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।